बहुत सारे ऐसे दर्दी होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो फिस्टुला में एक बार करवाते हैं ऑपरेशन, 2 बार करवाते हैं, 3 बार करवाते हैं, और लेकिन फिर भी वापस होता है फिस्टुला, बवासीर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स वो होप छोड़ देते हैं, आशा छोड़ देते हैं कि अभी मेरा फिस्टुला मिटेगा ही नहीं, बवासीर मिटेगा ही नहीं। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि वो 1 साल 2 साल फिर छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट करवाना, एंड फिर वापस जब होता है, जब बैठ नहीं पाते हैं, देन वो ढूंढते हैं और फिर हमारे जैसे कोई सर्जन्स मिलते हैं। तो ये वीडियो ऐसे पेशेंट्स के लिए है कि फिस्टुला कैसा भी हो, रिकरेंस होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, फेलियर रिकरेंस होता है, तो उसमें सर्जिकली पॉसिबल है ट्रीटमेंट और परमानेंट सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। ऐसा ही एक केस हमारे पास है, जितेंद्र भाई वसूनिया। जितेंद्र भाई मध्य प्रदेश से हैं, और जितेंद्र भाई आपकी कथनी है वो आप हमको समझाइए। ये आपके पास है? हाँ, चलेगा, ऐसा ही इधर रख देंगे तो भी चलेगा। तो आपको क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ, फिर कहाँ कहाँ पे ऑपरेशन किया, और कैसे फिर यहाँ का सॉल्यूशन हुआ, बताइए आप। स्टार्टिंग में मेरे को पेन हुआ, थोड़ा नजदीक आएंगे तो आवाज आ जाएगा। हाँ हाँ। शुरू में मेरे को दर्द हुआ। हाँ। जब लेटरिन गया तो जोर किया तो उसमें पस आने लगा। ओके। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं है, सूजन है। उन्होंने ट्यूब दिया, लगाया, सही हो जाएगा बोला। ऐसे चलता गया, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, ज़्यादा दर्द बढ़ने लगा। फिर इसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ भी डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ा क्या चीज़ है। कौन से सेंटर की गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गुजरात, दाहोद में। हाँ, अच्छा। वहाँ एडमिट रखा मेरे को, 8-10 दिन रखा। फिर उन्होंने 8 से 10 दिन आपको एडमिट रखा। ये इसके लिए? ओके। और उन्होंने नाक में। और ये कब की बात है? 1-2 साल पहले की? ये फरवरी में। साल भर हो गया। ठीक है, ठीक है, आप इस साइड भी देख सकते हो। हाँ हाँ। फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। वो लोग को दूसरा इलाज कर रहे हैं, मेरा जो मेरे को प्रॉब्लम है उसका इलाज नहीं कर रहे वो लोग। फिर मैंने बताया मैं इसके लिए एडमिट हुआ हूँ। फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया, देखा कि परु है। हाँ। तो फिर ऑपरेशन किया सीधा। फिर भी उन लोगों को मालूम, उन्होंने उनको लगा 8 दिन के बाद ऑपरेशन किया। हाँ। ओके। तुरंत कर दिया। उनको लगा कुछ ऐसा होगा, पर रुका होगा, तो साफ कर दिया उन्होंने, ओपन कर दिया। इसके बाद मैंने घर पे ड्रेसिंग किया, कम से कम 1 महीना किया तो हो गया पूरा, लेकिन परु बंद नहीं हुआ। फिर इसके बाद फिर गए हम लोग, डॉक्टर को दिखाया तो बोला MRI कराओ। MRI कराया तब मालूम पड़ा कि मेरे को फिस्टुला हुआ। अच्छा। फिर उन्होंने धागा डाला था, लेकिन ऐसा धागा, ब्लैक वाला, मोटा। हाँ, सिल्क थ्रेड। हाँ, वो डाला। उन्होंने बोला था कि जाओ आराम करो। वो 1.5 महीने में बुलाया मेरे को। 1.5 महीने में गया तो इन्फेक्शन हो गया, ना तो बैठ पाता हूँ ना लेट पाता हूँ, इतना दर्द बढ़ गया बहुत। और मैंने ऐसा वीडियो देखा था यूट्यूब पे, लोगों का कमेंट पढ़ा था, भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दर्द बहुत होता है। हाँ। वो लोग ऐसे ही धागे को निकालते हैं ना, इसलिए मैं तब से मेरा टेंशन, मैं भाग गया वहाँ से, घर वालों को छोड़ दिया, भाग गया। मैं नहीं करवाना, कुछ भी कर लो। फिर मैं भोपाल गया था, आयुर्वेदिक भोपाल डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है। उनके पास गया, उनके पास दिखाया तो उन्होंने बोला सही है, ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगा, 1-1.5 महीना लगेगा, लेकिन हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला तुम घर वाले मिल के थोड़ा समझ लो कैसे क्या करने का, आना जाना रहेगा, एवरी वीक आना पड़ता है, लेकिन घर वालों ने नहीं करवाया। वहाँ से फिर MRI करवाया तो मेरा ग्रेड 4 का फिस्टुला हुआ, कॉम्प्लिकेटेड हुआ। घर वाले आ गए घर पे, बोले कि इतना दूर है कौन जाएगा। फिर कम से कम 10-20 दिन ऐसे ही पड़ा रहा मैं, ना तो चल पाता था ना कुछ नहीं, टेढ़ा चलना पड़ता था। फिर इसके बाद अभी तो आप सीधा बैठ सकते हो, आराम से बैठिए, वरना हाँ। फिर इसके बाद एक हमारे पास वाले पड़ोसी थे, उन्होंने बोला कि दाहोद में प्राइवेट हॉस्पिटल है, जनरल सर्जन, उनके पास दिखाया। तो उनके पास गए, 1 दिन एडमिट किया, ब्लड चेक किया। इसके बाद उन्होंने मेरा परु जांच पे डाला, कल्चर सेंसिटिविटी बोलते हैं उसको। हाँ। और 1-2 दिन बाद आया, उन्होंने परु को जांच के लिए भेजा। इसके बाद रिपोर्ट आया, बोला कि इसको TB हो गया है। हाँ, और वो धागा निकाल दिया, पहले वाला जो गवर्नमेंट में डाला था, वो धागा निकाल दिया।
तो धागा निकालने के बाद उन्होंने बोला 6 महीना तक टेबलेट खाना पड़ेगा, सही हो जाएगा। घाव तो भर गया लेकिन परु बंद नहीं हुआ, वो भी आता रहा। ये फिर मैंने ऐसे वीडियो देखा, टीबी का दवाई ले रहे थे आप? हाँ लिया था, 6 महीना कोर्स पूरा, 6 महीने कोर्स किया, और डॉक्टर ने बोल दिया हमारी तरफ से कंप्लीट है, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं हुआ। फिर ऐसे वीडियो देखा, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं मेडिसिन से ये कभी सही होता नहीं है। इसके लिए तो सही ऑपरेशन करवाना चाहिए। और ऐसा एक वीडियो देखा था मैंने, जो प्रोटोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसको सही दिखाने से, वो बेस्ट डॉक्टर है। तो मैंने देखा जय सर का वीडियो, फिर मालूम पड़ा तो पैसा ब्याज से उठाया, मैं सर के पास आया हूँ। घर वालों ने तो मना कर दिया। आप कहाँ से आते हो? मैं अभी मोरबी से आया हूँ, कंपनी से आया। ओके राइट। और अभी सब ठीक हो गया? हाँ अभी सही हो गया। 1-2 महीना चला थोड़ा बहुत शुरू में। सी यानी जितेंद्र भाई हैड टेकन AKT, एंटी ट्यूबरकुलोटिक कोर्स। कई बार व्हेन सर्जन्स आर नॉट कॉन्फिडेंट और ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव आता है तो खैर देना ही चाहिए और देना भी पड़ता है। बट कई बार सर्जन्स ग्रेड 4 और ग्रेड 5 फिस्टुला में अगर ठीक से ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं कर पाते हैं, ये सोच के कि पेशेंट का जो स्फिंक्टर है वो कट जाएगा, तो इन दोज केसेस मेनी सर्जन्स डू गिव एंटी ट्यूबरकुलोटिक मेडिसिन, विच इज रॉन्ग। एंटी ट्यूबरकुलोटिक मेडिसिन सिर्फ वो एंटीबायोटिक्स नहीं है, दे विल हैव साइड इफेक्ट्स विथ लीवर एंड अदर थिंग्स। हाँ अगर उसमें आता है पॉजिटिव तो देना चाहिए, तो मिट ही जाता है। बट इन हिज केस वो पॉजिटिव नहीं होगा एंड तभी दिया है, तभी वो रिकरेंस हुआ है। तो ग्लैंड का निकलना, इन्फेक्टेड ग्लैंड का निकलना या फिर उसका जलना जरूरी होता है। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन हिज केस। दिस इज वेरी रेयर केस कि जिसमें AKT लेने के बाद भी रिकरेंस होता है एंड देन इट इज ट्रीटेड विद अ सिंपल शार सूत्र अलोंग विद पार्शियल फिस्टुलेक्टोमी। तो ऑल दिस, यानी ये इतना सारा आपने समझा है, तो उस हिसाब से आई कैन गो थ्रू योर लाइफ। मैं आपकी जिंदगी में भी यानी आई कैन फील इट कि 6 महीने 8 महीने तो ऐसे ही निकल गए होंगे पूरे लाइफ के, यानी 1 साल ऑलमोस्ट हुआ। तो हमारा एक्टिव लाइफ होता है 50 इयर्स और 60 इयर्स। उसमें से हम जो काम करते हैं वो 20 इयर्स से लेके 45 इयर्स का एज जो होता है उसमें हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अगर एक फिस्टुला 1 या 2 साल निकाल देता है पूरा, तो इट इज अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। तो इसीलिए राइट डॉक्टर और राइट सर्जन के पास ट्रीटमेंट करवाना, आप कहीं पे भी हो, पूरे इंडिया में बहुत सारे अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं जो करते हैं राइट डायग्नोसिस और राइट ट्रीटमेंट। अगर रॉन्ग डायग्नोसिस और रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ तो 1-2 साल बिगड़ता है। यानी वो सिर्फ 1-2 साल नहीं है, एटलीस्ट वो हमारा 5 to 10% ऑफ आवर प्रोडक्टिव लाइफ है वो जो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें होप ना छोड़े और राइट प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाए, तो ट्रीटमेंट होता ही है एंड वो इट विल बी अ परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज या और कुछ आप कहना चाहते हो जो आपके जैसे पेशेंट्स है जिसको ऐसा, बहुत सारे होंगे कि जिसमें वापस हुआ है, उसको कुछ कहना चाहते हो हमारी हॉस्पिटल के बारे में? अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस? ठीक है। आपके वाइफ आज नहीं है? ड्यूटी पर गया। हाँ, वो यूज्ड टू कम, उनके और उनके वाइफ। तो शुरू में तो उनको भरोसा था नहीं कि मिट ही जाएगा, है ना, वो भी कंफ्यूजन था कि मिटेगा नहीं मिटेगा। तो होता है एंड श्योर ट्रीटमेंट्स होती ही है। ठीक है।